हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में सिखाने वाली हूँ कलर व्हील। तो अगर आप भी एक मेकअप आर्टिस्ट हैं या मेकअप स्टूडेंट हैं या मेकअप सीख रहे हैं तो आपको कलर व्हील की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आपको इस तरीके का एक प्रिंट आउट चाहिए जो आपको नेट पे मिल जाएगा। कलर व्हील डालोगे और इस तरीके से जिसमें नेम प्रॉपर लिखे हुए हैं, आप इस तरीके का एक प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। और अगर प्रिंट आउट में नाम नहीं लिखे तो आप खुद उस पर नाम डाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो अंदर वाला ट्रायंगल होता है उसमें होते हैं हमारे प्राइमरी कलर्स, जो कि होते हैं रेड, ब्लू एंड येलो। इन कलर को हमें बनाना नहीं होता, ये ऑलरेडी हमारे पास होने चाहिए। तो यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं वो सिंपल रंगीला कलर्स जो आते हैं मार्केट में, किसी भी स्टेशनरी पे इजीली मिल जाते हैं, वो हम यूज़ कर रहे हैं। ब्रश यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं एक लिपस्टिक ब्रश, तो आप कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हो जिस पे आपका हाथ सेट हो। तो रेड एंड ब्लू एंड येलो कलर को हमने इस तरीके से इसमें लगा लेना है और ये बन गए हमारे प्राइमरी कलर्स, जिनको हम बना नहीं सकते, जिनको हमें डायरेक्ट फिल करना है। अब आप देखेंगे कि यहाँ के ऊपर 3 ट्रायंगल हमें और दिख रहे हैं। रेड और येलो के ऊपर आप देखेंगे एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है जिसमें लिखा है ऑरेंज। रेड और ब्लू के ऊपर एक ट्रायंगल लिखा है जिसमें लिखा है वॉयलेट। तो अब हम इनको बोलते हैं सेकेंडरी कलर्स। तो जैसे रेड और येलो के ऊपर जो ट्रायंगल है उसमें लिखा है ऑरेंज, तो यहाँ पे हमें रेड और येलो को ही मिक्स करना है। यहाँ पे हम 2 प्राइमरी कलर्स रेड और येलो को मिक्स किया तो हमारा एक शेड बना जिसको हमने कहा ऑरेंज। अब आप देखेंगे ब्लू और येलो के ऊपर एक शेड है ग्रीन। तो जब भी हम ब्लू शेड को और येलो शेड को मिक्स करेंगे तो हमारा प्यारा सा ग्रीन शेड बन के रेडी हो जाएगा। तो कलर व्हील के लिए हम इसी तरीके से कलर व्हील इसलिए ही यूज़ करते हैं ताकि ईजिली हमको चीज़ें समझ में आ जाए। अब हमें बनाना है वॉयलेट कलर, तो किसके ऊपर है गेस करो। यस, राइट, रेड एंड ब्लू कलर को मिक्स करेंगे तो हमारा वॉयलेट कलर यहाँ पे बन जाएगा। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको लगभग जो क्वांटिटी लेनी है वो दोनों कलर्स की सेम लेनी है। मतलब जितना आप रेड कलर लो उतना ही आप ब्लू कलर लो, ताकि जो कलर बन के आए वो एकदम परफेक्ट हो। रंगीला कलर से जब हम सारे कलर बनाते हैं परफेक्ट बनते हैं। वॉयलेट कलर में कभी कभी हल्का फुल्का गड़बड़ हो जाती है, तो इतना आप माइंड मत करना उस चीज़ को। बट आप मिक्स करके उसके बाद जो भी शेड बन रहा है इक्वल क्वांटिटी बनाने ऐड करने के बाद आप उसको एज इट इज़ उस जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको उसमें आप फिल कर लोगे। ठीक है। अब इसके बाद आप सोचोगे कि अरे मैम ने तो पहले पढ़ाया नहीं हमें कि प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं, सेकेंडरी कलर्स होते हैं। तो डोंट वरी, मैंने इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखी है जिसमें मैंने प्रॉपर थ्योरी पहले आपको बताई हुई है, बेसिक थ्योरी भी और एडवांस थ्योरी भी। तो उसके भी लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो ये हमारा वॉयलेट कलर बन के रेडी हो गया। वॉयलेट कलर लाइक जैसे आपने देखा होगा बैगनी कलर जिसको हम बोलते हैं, डार्क पर्पल कलर जिसको हम बोलते हैं, वो कलर हमारा यहाँ पे रेडी हो गया। तो हम यहाँ पे आप इसको इजी लैंग्वेज में पर्पल, अगर वॉयलेट ना बोल पाओ तो आप पर्पल कलर भी बोल सकते हो। अब यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको अच्छे से फिल करना है। आपको लाइंस का थोड़ा सा ध्यान रखना है ताकि हमारा जो कलर व्हील बने वो बहुत सुंदर लगे। तो आपको थोड़ा सा लाइंस अच्छे से बनानी है, पहले लाइंस बना के और फिर बीच में आप फटाफट से फिल कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे वॉयलेट कलर। अब हमारे प्राइमरी कलर्स एंड सेकेंडरी कलर्स रेडी हैं। तो आप देख सकते हैं पहले वाला जो ट्रायंगल्स थे उसमें हमारे प्राइमरी कलर्स थे एंड सेकेंड वाले जो ट्रायंगल्स थे उसमें हमारे सेकेंडरी कलर्स है। यानी कि प्राइमरी कलर्स येलो, रेड एंड ब्लू एंड सेकेंडरी कलर हमारे ऑरेंज, वॉयलेट एंड यस गेस करो ग्रीन, राइट। अब जो आपको एक आउटर सर्कल दिख रहा है इसमें होते हैं टर्शियरी कलर्स। ठीक है। तो टर्शियरी कलर्स क्या होते हैं वो बताती हूँ। जब हमने 2 प्राइमरी कलर्स को मिक्स किया तो हमारा सेकेंडरी कलर बन गया। अब हम सेकेंडरी कलर में फिर से एक एक करके प्राइमरी कलर मिक्स करेंगे तो हमारा टर्शियरी कलर बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे लिखा था येलो, तो येलो को हमें कुछ मिक्स नहीं करना, एज इट इज़ हमने येलो में येलो उसमें डाल दिया। अब हमें बनाना है यहाँ पे येलो ऑरेंज। तो येलो ऑरेंज बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे अब स्टूडेंट ने यहाँ पे क्या गलती करी है कि जैसे आप देखोगे कि वहाँ पे हमने ऑरेंज बनाया था तो हम ऑरेंज के साथ ही वहाँ पे ऑरेंज ऊपर जहाँ ऑरेंज लिखा है वहाँ फिल कर सकते थे, है ना, और फिर उसके अंदर येलो ऐड करके येलो ऑरेंज बना सकते थे। आगे आपको समझ में आ जाएगी ये चीज़। उन्होंने वो नहीं किया। तो अब उन्होंने क्या किया, दोबारा से मेरे स्टूडेंट ने यहाँ पे पहले ऑरेंज कलर बनाया, फिर से मेहनत करी, ऑरेंज कलर बनाया एंड फिर से उसमें येलो की क्वांटिटी मिक्स करके उसको येलो ऑरेंज बनाया। मतलब ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत होना। रेड और येलो को मिक्स करके बनता है हमारा ऑरेंज। ठीक है।
फिर से हम जब ऑरेंज में मान लीजिए हमने एक ड्रॉप ऑरेंज की ले ली और एक ड्रॉप हमने ले ली येलो की, तो हमारा जो कलर बन के आएगा वो होगा येलो ऑरेंज, जो कि हमारे नॉर्मल ऑरेंज से लाइट होता है। तो आप ये समझिए कि मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, आपको एक ऑरेंज कलर चाहिए और आपकी आई शेडो किट में जो कलर है वो डार्क लग रहा है और आपको एक लाइट कलर चाहिए, ड्रेस का जो कलर है वो लाइट है, तो आप उसमें येलो ऐड करके उसको लाइट कर सकते हैं। ठीक है, वो बचपन वाली थ्योरी अब आप भूल जाओ कि वाइट ऐड करके हमारे कलर्स लाइट होते हैं, वो लाइट के साथ साथ फिर थोड़ा सा अलग टोन में चले जाते हैं, तो वो अलग थ्योरी है। तो यहाँ पे हमने ऑरेंज में येलो ऐड किया तो हमारा बन गया येलो ऑरेंज। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया यहाँ पे, अब ऑरेंज इन्होंने बनाया था उसमें येलो मिक्स किया, इन्होंने येलो ऑरेंज बना दिया। अब फिर से उसमें थोड़ा सा ऐड करके रेड ऐड करके ये ऑरेंज शेड बना रहे हैं। जबकि यहाँ पे हम क्या समझदारी दिखा सकते थे कि जिस टाइम पे हमने ऑरेंज शेड बनाया था उसी टाइम पे हम यहाँ पे ऑरेंज डाल सकते थे। यस, अब ये गलती मैंने यहाँ पे अपने स्टूडेंट को बता दिया था कि ये आपने मिस्टेक कर दी है, आगे अब ये गलती वो नहीं दोहराएंगे। तो कैसे करेंगे वो आप देखना। तो ये गलती ज़्यादा का स्टूडेंट करते हैं कि सेकेंडरी कलर बनाते ही वो डायरेक्ट फिर एकदम चेंज हो जाते हैं। तो आपको इस तरीके से कलर नहीं करने, अब जो दिखाया जाएगा वैसे करने हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर ऑरेंज बना के ऑरेंज लगाया जा रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा कॉलम है उसमें है रेड ऑरेंज। अब रेड ऑरेंज में गेस करो क्या होगा, क्या कर सकते हैं हम, रेड ऑरेंज कलर कैसे बनाएंगे। यस, आप सही सोच रहे हैं, ऑरेंज कलर में ही हम रेड की क्वांटिटी थोड़ी और बढ़ा देंगे तो हमारा रेड ऑरेंज कलर बन जाएगा। अभी आप ऐसे ही 3-4 कलर अभी और बनेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। तो अब आप देखेंगे तीनों ऑरेंज जो है वो अलग है। जो येलो ऑरेंज है वो लाइट है, जो ऑरेंज है वो एक प्रॉपर ऑरेंज है, और जो रेड ऑरेंज है वो एक डार्केस्ट ऑरेंज है। जैसे आप ऑरेंज के शेड देखते हो ना, कोई हनुमान जी वाला सिंदूर का कलर कितना डार्क होता है, किसी का कितना लाइट होता है, तो वो है शेड्स। एक तरीके से ये ऑरेंज के एक लाइटर शेड हो गया, एक डार्कर शेड हो गया। तो ये आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमें कैसे करना है। फिनिशिंग का बस आपको कंटिन्यू ध्यान रखना है। अब रेड ऑरेंज के बराबर में फिर से क्या कलर है, क्या है देखो पढ़ो, रेड कलर है। तो वहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, सिंपल वही अपना जो हमारे रंगीला कलर में डायरेक्ट रेड कलर है उसको हम वहाँ पे फिल कर लेंगे। हमने रेड कलर में रेड कलर फिल कर लिया। अब आगे बढ़ेंगे, अब आपको चीज़ें और समझ में आने लगेंगी। अब आप देखेंगे जैसे वॉयलेट कलर है, तो सबसे पहले मेरे स्टूडेंट ने क्या किया, यहाँ पे वॉयलेट में जो उन्होंने ऑलरेडी कॉर्नर में आप देखेंगे उनकी पैलेट में तो वॉयलेट कलर बना रखा था, वही सेम वॉयलेट कलर उन्होंने वॉयलेट कलर ऊपर लिखा हुआ था वहाँ पे फिल कर दिया। अब वॉयलेट कलर के 2 शेड्स बनाने हैं हमें। कौन से 2 शेड बनाने हैं, वॉयलेट कलर हमारा बना था रेड और ब्लू को मिक्स करके। ठीक है, हमने वो जो बना कलर उसको एज इट इज़ उसमें फिल कर दिया। अब उसके बराबर में लिखा है रेड वॉयलेट। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा वॉयलेट कलर है उसमें और रेड मिला देंगे। ठीक है, तो जब भी आपको थोड़ा सा आप देखते हो, आपने देखा होगा वाइन शेड, जो वाइन शेड होता है वो एक तरीके का रेड वॉयलेट कलर ही होता है, उसमें रेड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे क्या किया, पर्पल शेड पहले प्रॉपर, ये यहाँ पे स्टूडेंट पर्पल शेड क्रिएट कर रहे हैं। पर्पल शेड किस चीज़ से बना, वॉयलेट शेड जिसे वॉयलेट बोलते हैं, ब्लू एंड रेड को मिक्स करके। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने वॉयलेट शेड क्रिएट किया। अगर ये पहले ही वॉयलेट शेड की क्वांटिटी ज़्यादा बना लेते तो उन्हें दोबारा नहीं बनाना पड़ता, क्वांटिटी थोड़ी कम थी इसलिए उन्होंने दोबारा बनाया। अब इसमें इन्होंने क्या किया, वॉयलेट शेड बन गया हमारा, देखो। अब इन्होंने इसी में ही रेड का कलर और डाल दिया, वॉयलेट में और रेड कलर ऐड कर दिया, जिससे कौन सा शेड बनेगा पता है आप लोगों को, बताओ कौन सा शेड बनेगा। यस करेक्ट, रेड वॉयलेट शेड। अब जो शेड बना वो बना रेड वॉयलेट।
दिख रहा है ना फ़र्क? हमारा वॉयलेट शेड में और रेड वॉयलेट शेड में क्या फ़र्क आया? ये बन गया हमारा रेड वॉयलेट शेड। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, आप फिर से एक बार वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और अभी आगे आगे और क्लियर होता जाएगा जैसे जैसे कलर व्हील हमारा कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे है ब्लू वॉयलेट, ठीक है। अब ब्लू वॉयलेट के लिए इन्होंने क्या किया, जो वॉयलेट शेड है, वॉयलेट शेड बनाया पहले, और उस वॉयलेट शेड में क्या ऐड करा? ब्लू, क्योंकि शेड का नाम क्या है? ब्लू वॉयलेट। तो वॉयलेट में ब्लू कलर और ऐड कर दिया तो हमारा बन गया ब्लू वॉयलेट। अब ये कौन सा शेड होता है? आपने बैगन का कलर देखा होगा, है ना? पर्पल तो होता है पर वो थोड़ा थोड़ा ब्लू के साइड होता है ना देखने में, तो उसे बोलते हैं ब्लू वॉयलेट कलर। तो कभी भी कोई भी पर्पल शेड है उसमें आपको लगे ये ब्लू जैसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा, तो समझ जाओ कि ये ब्लू वॉयलेट शेड है। और अगर वो रेड जैसा लग रहा हो, है ना, जिसको हम वाइन शेड बोलते हैं, तो समझ जाओ वो क्या है? रेड वॉयलेट कलर। अब वो वाइन शेड क्या है? वाइन शेड एक निक नेम है कि वो वाइन जैसा दिखता है शेड, तो उसको नाम रख दिया वाइन शेड, राइट। पर टेक्निकल नेम क्या है उसका? रेड वॉयलेट। चलिए, अब ब्लू कलर, ब्लू में हम डायरेक्ट ब्लू भर देंगे। ब्लू में हमें कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि डायरेक्ट ब्लू कलर तो हमारे पास है हमारे कलर्स के अंदर। तो यहाँ पे हमने, क्योंकि ब्लू एक प्राइमरी कलर है और उसको हम नहीं बना सकते, वो तो हमारे पास होना ही चाहिए, और यहाँ पे हमने ब्लू कलर ऐड कर दिया। कलर व्हील ना, आप अभी सोच रहे होंगे वीडियो देखते हुए भी कि कलर व्हील शायद मतलब इतना यूज़फुल क्या ही होता होगा, कलर ही तो बना रहे हैं, हम तो वैसे ही बना लेंगे। पर नहीं, कलर व्हील बहुत इम्पॉर्टेंट है। कलर व्हील पे अगर आपकी कमांड है, कलर व्हील सिर्फ यही नहीं है जो मैं ये दिखा रही हूँ, इसके जो और 2 पार्ट्स बन चुके हैं कलर व्हील के, वो भी सेम इम्पॉर्टेंट है। ब्लू ग्रीन एंड येलो। बेसिक नॉलेज, सबसे पहले तो हमने एडवांस नॉलेज, और उसके बाद रंगीले कलर में ग्रीन कलर ऑलरेडी है। प्रैक्टिकल में भी अभी बेसिक मेरी वीडियो आई है, इसके बाद मेरी एडवांस वीडियो भी आई हमने ब्लू। तो अगर आपको सच में मिक्स अच्छी चीज़ें सीखनी है, ये बिल्कुल, क्योंकि देखो ये जो बना रहा है ना कलर यूज़ कर रहे हैं, वो सिर्फ 3 कलर यूज़ द्वारा बनाया जा रहा है ना। तो येलो, रेड, कुछ गलतियाँ होंगी, इसके अलावा आपको ये भी तो पता चलेगा ना कि आप भी क्या गलती कर सकते हो। हम सिर्फ प्राइमरी कलर यहाँ पे हमारे, तो आपको भी ये वाली चीटिंग नहीं करनी। कलर व्हील का जो है वो टीचर ने या किसी ने भी आपको कलर व्हील बनाने के लिए जिसमें हम दिया है, तो क्योंकि नॉर्मली ग्रीन कलर तो मिल ही जाता है, तो ग्रीन कलर आपको डायरेक्ट नहीं ऐड करना, आपको बनाना है। कैसे बनाओगे? ब्लू और येलो को मिक्स करके बनाओगे, और बहुत ईजीली बन जाता है, बहुत ईजीली बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीन की जगह पे ग्रीन ऐड कर दिया, और अब बनाएंगे हम येलो ग्रीन एंड ब्लू ग्रीन। तो अब ब्लू ग्रीन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जल्दी से बताओ? जी हाँ, ग्रीन के अंदर ब्लू ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम ग्रीन के अंदर ब्लू ऐड करेंगे तो हमारा ब्लू ग्रीन बन जाएगा। ब्लू ग्रीन कौन सा शेड होता है? जो एकदम आप देखते हो ना, बिल्कुल एकदम काला काला ब्लैक ग्रीन होता है, एकदम डार्केस्ट ग्रीन होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन कलर। तो आप कभी कभी नोटिस करोगे यार, ग्रीन के भी बड़े सारे शेड होते हैं। तो अगर आपके पास क्लाइंट आता है और उनकी ड्रेस में ज़्यादा डार्क ग्रीन है और आपकी जो पैलेट है उसमें कम डार्क ग्रीन है, तो आप उसमें कौन सा कलर ऐड करोगे? ब्लू कलर ऐड करोगे, और वो डार्क हो जाएगा। ब्लैक ऐड मत करना, ब्लैक और वाइट का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं चलने वाला। तो ये बन गया हमारा ब्लू ग्रीन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और जो भी अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी मुझे बताना, ठीक है। वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आपके लिए इस तरीके से रॉ वीडियोस बनाना। देखो, एक प्लानिंग वाली वीडियोस वो अलग होती हैं कि हम, और एक इस तरह की वीडियो जो बिल्कुल रियल होती हैं, है ना, उनसे कुछ ज़्यादा ही सीखने को मिलता है, क्योंकि आप उससे कनेक्ट कर पाते हो, आप समझ पाते हो कि हाँ, हमको भी वही चीज़ें करनी है। ये वीडियो मैं भी कर सकती थी, मैं भी बना सकती थी, है ना, एकदम परफेक्ट कलर व्हील। पर शायद आपको फिर उतना ये जो कन्फ्यूजन अभी हल्का हल्का हो रहा है स्टूडेंट को, वो चीज़ें समझ में नहीं आती, है ना। तो अब हमने क्या किया, ग्रीन के अंदर हमने ऐड कर लिया येलो, और जब ग्रीन के अंदर येलो ऐड किया तो वो बन गया हमारा येलो ग्रीन। तो
तो ग्रीन के भी यहाँ पे कितने शेड आ गए, 3 शेड आ गए। एक ग्रीन जो हमने सिर्फ ब्लू और येलो को मिक्स करके बनाया, उसके बाद फिर हमारा येलो ग्रीन जिसमें हमने ग्रीन के अंदर जो हमने ग्रीन बनाया था उसी के अंदर हमने येलो ऐड कर दिया, और एक हमारा ब्लू ग्रीन जिसमें हमने जो ग्रीन बनाया था उसी के अंदर हमने ब्लू ऐड कर दिया, तो ब्लू ग्रीन बन गया। तो इस तरीके से हुआ हमारा कलर व्हील कंप्लीट, और आई होप अच्छा लगा होगा। इसको हमने ब्लैक स्केच से आउटलाइन कर दी है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगी वो कब आ रही है। और हाँ, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं आता, प्रैक्टिस ज़रूर 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 करनी है। अभी के लिए बाय बाय।